हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की पढ़ाई के लिए आप सब तैयार हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 7th की साइंस से एक चैप्टर लिया है मैंने, मोशन एंड टाइम। क्लास 7th का मोशन एंड टाइम। तो बच्चों, ये चैप्टर साइंस के फिजिक्स पोर्शन में आता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा। तो शुरू करते हैं मोशन और टाइम के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम मोशन की। तो मोशन आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। क्लास 6 से आप सभी पास होकर 7th क्लास में आए हैं और क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया था व्हाट इज मोशन। तो थोड़ा क्लास 6 का भी मैं रिवाइज कर देता हूं, क्या क्या पढ़ के आए हैं। व्हाट इज मोशन। मोशन में आपको बताया गया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक बार फिर से सुनिएगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then the object is said to be in motion। समझ गए। एक बार डेफिनेशन लिख भी देता हूं। If any object changes its position with time, if any object changes its position with time, the object is said to be in motion। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहां खड़ा हूं और अगर मैं चलना शुरू करूं, देखिए इधर की मैं चलना शुरू किया हूं, तो मैं क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं? बिल्कुल, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की तो कहा जाएगा कि मैं मोशन में हूं। समझ में आ गई बात। अगर मैं यहां खड़ा हूं और टाइम बीत रहा है, टाइम तो किसी के लिए रुकेगा नहीं, टाइम तो बीत ही रहा होगा, लेकिन मैं अपनी पोजीशन अगर चेंज ना करूं तो मैं पहले भी यही था और अभी भी यही खड़ा हूं अगर, तो क्या मैं मोशन में कहा जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मोशन में मैं कब कहा जाऊंगा? जब मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा। समझ में आ गई बात बच्चों। अब अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज ना करूं तो क्या कहा जाएगा? तब कहा जाएगा कि मैं रेस्ट में हूं। किसमें हूं मैं? रेस्ट में। तो एक बात आपने पढ़ी मोशन, अब दूसरी बात आप पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट की डिफिनेशन क्या बनती है? देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट changes its position with time, the object is said to be in rest। तो दूसरी डिफिनेशन आप रेस्ट की देख लीजिए। तो रेस्ट की डिफिनेशन में आपको क्या लिखाया गया है? इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो दो बातें हो गई बेटा। पहली, मोशन की डिफिनेशन आप समझ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और दूसरी बात रेस्ट में क्या बताया गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। समझ में आ गई बात? ये सारी बातें आप पहले 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, समझ लीजिए यहाँ रिवीजन हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे, और क्या पढ़ा था 6th क्लास में ही बच्चों, आपने वहां पे पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर पाथ। आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में ही कि मोशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स? आपके सिलेबस में 3 टाइप के मोशन हैं। फर्स्ट है लीनियर मोशन या इसी को स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन पहला। सेकंड है सर्कुलर मोशन और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। तो 3 टाइप के मोशन आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये तीनों है क्या। तो बात करते हैं पहले लीनियर मोशन की। बच्चों हम बात कर रहे हैं मोशन के टाइप्स के बारे में अकॉर्डिंग टू दियर पाथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोशन का पाथ जैसा होगा वैसा ही उसका नाम रख दिया गया है। जैसे पहला है लीनियर मोशन, तो इसमें पाथ कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनिएगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्ट्रेट मोशन या लीनियर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है या मूव करता है तो कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है। मतलब इस तरह के मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट मोशन और लीनियर मोशन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, रोड पे एक कार चल रही है और रोड बिल्कुल सीधी है, कार को बिल्कुल सीधे ही जाना है, टर्न नहीं है अगर, तो बिल्कुल सीधी चलती हुई कार किस मोशन में कही जाएगी? स्ट्रेट मोशन। आप देखे होंगे आर्मी में जो सभी एक साथ चलते हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन बनाकर, सारे सैनिक चलते हैं ना एक साथ, एक सीधी लाइन बनाकर सब एक के पीछे एक चलते हैं। तो वो भी बिल्कुल सीधी रेखा में अगर आगे चल रहे होते हैं मार्च पास्ट करते टाइम, तो वो भी किस मोशन में कहे जाएंगे? स्ट्रेट मोशन में। तो पहला हो गया स्ट्रेट मोशन। बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो नाम से ही पहले ही बता चुके हैं। तो सर्कुलर मोशन में मोशन का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। वेरी गुड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है, मान लीजिए एक सर्कुलर फील्ड है और सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ आप चक्कर लगाएं, एक सर्कल बनाएं, तो ये मोशन क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। समझ गए होंगे? एग्जाम्पल बता ही दिया कि एक सर्कुलर फील्ड पर दौड़ने वाला कोई रनर, या और एग्जाम्पल हो सकता है, आप सभी क्लॉक को देखिए, क्लॉक में जो हैंड्स होती है, हैंड्स की टिप को जरा आप ध्यान से देखिए, टिप उसकी सुइयों का आखिरी किनारा वो कैसे मूव करता है? 12 से चलना स्टार्ट होता है,
12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर फिर पहुंच जाता है। तो ध्यान से देखिए, आप अपने घर में क्लॉक लगी होगी, देखिएगा एक सर्कल बनाते हुए उसकी टिप आगे बढ़ती है। तो ये भी कैसा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। समझ गए होंगे। बात करते हैं तीसरे टाइप के मोशन की, जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, वो है ऑसिलेटरी मोशन। इसका एक और नाम है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या एक और नाम इसका है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक मीन पोजीशन, मान लिया कि एक मीन पोजीशन है ये, इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, मतलब इधर और उधर अगर इस तरह से मोशन कर रहा है, तो बच्चों ये होता है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के एक बार इधर आया और फिर वापस जाते समय मीन पोजीशन से होके उसके दूसरी साइड चला जाता है और फिर वापस से यही चीज रिपीट करता है। कुल मिला के कुछ इस टाइप का मोशन होता है। तो ये कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए मीन पोजीशन टू एंड फ्रो, देन द मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? तो ये सारी बातें आप 6th क्लास में पढ़ कर आए, रिवीजन हो गया है, अच्छी बात है। जिसको नहीं भी आ रहा होगा वो भी मेरे ख्याल से समझ गया होगा। तो अब बात करते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट नाम सुना होगा। स्लो मतलब धीमा, फास्ट मतलब तेज। तो स्लो एंड फास्ट हमेशा कंपेयर करके बताया जाता है। कभी भी एक अकेली ऑब्जेक्ट को हम स्लो या फास्ट नहीं कह सकते हैं। तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर है और वो मूव कर रहे हैं, मतलब मोशन में है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट होगा, ये हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमें बताना होगा, या कहें कि एक चीज हमें फिक्स लेनी होगी। क्या चीज? वो है टाइम इंटरवल। अगर हमने टाइम इंटरवल को फिक्स कर दिया, मान लीजिए 5 मिनट, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को 5-5 मिनट दिया गया है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए भी 5 मिनट, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी 5 मिनट। अब दोनों मूव कर रहे हैं। अगर पहला ऑब्जेक्ट 5 मिनट में 20 मीटर ट्रेवल किया और दूसरा ऑब्जेक्ट 5 मिनट में ही 30 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो फास्ट कौन हुआ? दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम स्लो और फास्ट कैसे पहचाने? देखो, पहला ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, इसलिए उसको हमने स्लो कहा। दूसरा ऑब्जेक्ट उतने ही टाइम इंटरवल में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, इसलिए उसको हम फास्ट कहेंगे। तो बच्चों, स्लो और फास्ट हम पहचानेंगे कैसे? एक बार फिर से सुन लीजिए। इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स लेस डिस्टेंस in given interval of time, then the object is called slow. And if any object travels more distance in given time interval, then the object is called fast. फिर से समझ लीजिए, अगर किसी दिए हुए समय में given time interval में कोई ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वो स्लो कही जाएगी, धीमा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट उतने ही दिए हुए टाइम इंटरवल में, टाइम बराबर है यहां पर, तो उतने ही दिए हुए टाइम इंटरवल में अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको हम फास्ट कहेंगे। समझ में आ गया? स्लो और फास्ट। तो यहां तक समझ लेने के बाद, स्लो और फास्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया, तो स्लो और फास्ट को हम एक और वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड से। स्पीड क्या है बच्चों?
स्पीड जो है वो एक तरह का रेशियो है। किन चीजों का रेशियो? आप डिस्टेंस और टाइम इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है ना? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल लंबाई को ही हम दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ गई बात? फिर से एक बार सुन लीजिए डिस्टेंस की डेफिनेशन। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। क्लियर है? तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया और टाइम तो आप जानते ही हैं, वो गिवन होगा। तो अगर डिस्टेंस का टाइम के साथ रेशियो लेंगे तो वो कही जाएगी स्पीड। बात करने जा रहे हैं हम स्पीड की। तो व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज in distance is called speed। यहां पर लिखा गया है the rate of change in distance is called speed। बात वही हुई, चाहे आप कहिए कि डिस्टेंस का टाइम के साथ रेशियो और चाहे कहिए कि द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। देखिए बच्चों, आगे और भी आपको मिल सकता है ये वर्ड द रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या? अगर बात मोशन की हो रही है तो मोशन हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो यहां पर कह देने का मतलब द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस का मतलब हुआ कि डिस्टेंस का रेशियो लेना है हमें टाइम के साथ। ठीक है, बात वही। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा उसी को हम स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी दिया था कि अगर 5 मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करती है। तो 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करेगी। अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर इन 5 सेकंड, calculate the speed of object। तो यहां पर हमें डिस्टेंस कितना पता है? 10 मीटर। टाइम कितना गिवन है? 5 सेकंड। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 अपॉन 5 कैंसिल करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? तो स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं। कोई गलत नहीं है, सही सब है, आपको जैसे कहना हो वैसे कहिए। तो बात समझ में आ गई है? फॉर्मूला याद रखिएगा स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट भी यहां पर मैं लिख देता हूं, एसआई यूनिट लिख देता हूं। जो एसआई यूनिट होती है स्पीड की वो है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। और भी यूनिट्स हो सकती है स्पीड की, जैसे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, कई सारी हो सकती है। लेकिन हमेशा हम इंटरनेशनल सिस्टम में अगर देखें
SI यूनिट देखें तो होती है मीटर पर सेकेंड।